हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ के टॉप 200 सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। एक तरह का आप लोगों का रिवीजन है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए तो आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और वर्ल्ड जियोग्राफी प्लस इंडियन जियोग्राफी जो कि बेसिक से मेरे द्वारा कवर कराई जा रही है, इस कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल 149 इसका प्राइस रखा गया है। स्टार्ट करते हैं फिर हमारा पहला क्वेश्चन। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो हाल ही में जो नज़ला बंदोत रमज़ानी है, ये बन गई हैं ट्यूनीशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। ट्यूनीशिया जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। सना मारिन ये है फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर। नकोजी अंकोजी देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला के साथ साथ पहली अफ्रीकी बन गई है। काजा कालास की यदि हम बात करें तो स्लोवाकिया की ये पहली महिला राष्ट्रपति कुछ समय पहले ही बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सेहत की निगरानी रखने के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। आप जानते ही हैं ये पंजाब से रिलेटेड हैं। और अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने 2022 तक गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? CK रंगनाथन। C विजय कुमार ये भी हाल ही में हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड इसके CEO बन गए हैं। अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दोबारा से बनाए गए हैं। राजीव कुमार है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने अभी हाल ही में किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को। अगला क्वेश्चन है, NBA यानी कि भारत के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में अभिनेता रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। सोनू सूद की यदि हम बात करें तो पंजाब सरकार के द्वारा इन्हें टीकाकरण अभियान के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आयुष्मान खुराना अर्बन क्रूज के ब्रांड एम्बेसडर रहे थे और अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से कनेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम है जो डोर स्टेप डिलीवरी इसे मंजूरी दी है? तो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी दे दी गई है। ओसिनडेक्स एक्सरसाइज जो कि इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नेवी के बीच की एक्सरसाइज है जो कि हाल ही में संपन्न हुई है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। रबेला वेनेसा सुनशियांग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ये भी हाल ही में मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई है। मेघालय जो कि जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मिशन को लॉन्च करेंगे? तो देखिए ये तो जिस दिन मैंने पढ़ाया था उस दिन की न्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 इसकी शुरुआत की गई थी। किस देश ने भारत के पर्यटकों को, या आप कह सकते हैं कि हाल ही में अभी तक जिस देश ने यानी कि नेपाल ने अपने देश पर आने वाले पर्यटकों पर बैन लगा रखा था कोरोना के कारण, इसे हटा दिया है। ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो इसमें लगातार टॉप पर बने हुए हैं मुकेश अंबानी। चर्चे में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है नासा से जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए मिशन लूसी ये लॉन्च कर रहा है नासा। और सी पैक परियोजना में शामिल होने की चर्चा की गई है। मैं इसे आप लोगों को आसान भाषा में समझाती हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है ना, काराकोरम दर्रे से होते हुए गुजरता है सी पैक कॉरिडोर, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के माध्यम से चाइना का जो काशगर प्रांत है ये डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएगा पाकिस्तान के इस ग्वादर पोर्ट से। तो इस सी पैक कॉरिडोर में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए, ऐसी चर्चा किसके द्वारा की गई थी? पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान चाह रहा है कि इस परियोजना का हिस्सा अब अफगानिस्तान भी बन जाए। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई है, इनका नाम है पूर्णिमा तिवारी। आरबीआई के नियामक, या आप कह सकते हैं कि आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है?
तो आरबीआई के कुछ पैरामीटर होते हैं, जो बैंक इन्हें पूरा नहीं कर पाते तो आरबीआई उन पर जुर्माना लगाता है। हाल ही में जुर्माना आरबीएल बैंक पर लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीएल बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और हेल्थ कार्ड जारी करने वाला ये भारत का पहला बैंक भी है। 2022 तक के अंत तक भारत ने किस देश के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने का निर्णय लिया है? तो ये अग्रीमेंट किया जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत में किस संस्थान ने पहला कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है? तो ये विकसित कर लिया है अभी हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने। नेत्रदान में देखिए कौन सा हिस्सा व्यक्ति का डोनेट किया जाता है? तो ये कार्निया ही डोनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि फेसबुक ने अब अपना नाम बदल लिया है, ये बदल करके मेटा कर दिया है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है परे। हाल ही में किस राज्य के बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये रिलेटेड है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है जिसके चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है। एक कड़कनाथ मुर्गा, ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, 2018 में से जीआई टैग मिल चुका है। केरल का मयूर गुड़, ओडिशा की कंधमाल हल्दी और जम्मू कश्मीर का अभी हाल ही में विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग मिला है। हाल ही में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत तेलंगाना के द्वारा की गई है। मतलब कि ड्रोन में शीड यानी कि बीज ये फिट किए जाएंगे और वृक्षारोपण की जो पहल है, मतलब कि बीज का छिड़काव किया जाएगा इस ड्रोन के माध्यम से, इस तरह वन रोपण हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नोएडा में स्थापित किया जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारत का पहला मास्क एटीएम स्थापित किया गया। कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाना है और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया जा चुका है। ग्लोबल अचीवर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो इनमें से ये बन गई हैं दीपिका पादुकोण। हालांकि दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्रिस्टल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। रिजर्व बैंक से संबंधित पीसीए फ्रेमवर्क हाल ही में चर्चे में था, जिसमें कि पी का अर्थ क्या होता है, मैं आप लोगों को तीनों की ही फुल फॉर्म बता देती हूँ। पीसीए दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो यहाँ पी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, ये होगा प्रॉम्प्ट। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज ये कहाँ तैयार हो रहा है? तो ये तैयार हो रहा है तमिलनाडु में और इसका नाम क्या रखा गया है? पंबन ब्रिज। ये मार्च 2022 तक शुरू हो जाएगा। हाल ही में पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में लेह में किया गया है, जो कि 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो ये दौरे पर गए हैं श्रीलंका के, क्योंकि श्रीलंका इस समय खाद्य आपातकाल से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश का जो योजना है, एक डिस्ट्रिक्ट या आप कह सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की नियुक्ति की गई है। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये भी स्थापित किया गया है। किस राज्य के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है? तो ये रिलेटेड है महाराष्ट्र से, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों का शांत घोषित किया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश के इसके 3 जिलों का शांत घोषित किया गया है। यहाँ अप्सपा की अवधि बढ़ाई गई है। अप्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके तहत सशस्त्र बलों को ये विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं कि किसी के भी घर में संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है, किसी के भी घर में बिना वारंट यहाँ चेकिंग की जा सकती है और यदि जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है उन पर गोली चलाने का भी अधिकार ये प्रदान करती है। सेक्रेट पोर्टल अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। सेक्रेट की फुल फॉर्म बनती है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिजिट्स। हाल ही में रुपिंदर सिंह पाल ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है हॉकी से। इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अभी टोक्यो ओलंपिक में जो अपनी भारतीय हॉकी टीम है पुरुषों की, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था यानी कि कांस्य पदक। तो इसके भी यानी कि इस ब्रॉन्ज मेडल विजेता टीम में भी रुपिंदर पाल सिंह ये शामिल थे।
अरब सागर में आए चक्रवात का क्या नाम है जिसने कि गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है? इंडिया के मैप में देखिए, इधर है अरेबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो अरब सागर में एक तूफान उठा जिसका नाम है शाहीन, जिसने कि गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। और इस शाहीन का जो नामकरण है किसके द्वारा किया गया है? कतर के द्वारा। जबकि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात कुछ समय पहले ही आया था, गुलाब चक्रवात, जिसने कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित किया था। गुलाब नाम था और इसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। भारत और किस देश के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन हुआ? तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, भारत बांग्लादेश के बीच में संप्रति, भारत नेपाल के बीच में सूर्य किरण और भारत और ओमान के बीच में नसीम अल बहर एक्सरसाइज का आयोजन होता है। इस साल का केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है जर्मनी की बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड के डेविड डब्ल्यू मैकमिलन ने। यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 152वीं जयंती जो कि गांधी जी की अभी हाल ही में मनाई गई, इस मौके पर गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में बांग्लादेश में किया गया है। किस राज्य सरकार ने पैक्ड मिनरल वाटर पर बैन लगाया है? तो इसकी घोषणा की गई है, मतलब कि सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने घोषणा की है कि अब राज्य में पैक किया हुआ मिनरल वाटर ये नहीं मिलेगा। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में उगाई जाने वाली किस चावल की किस्म को जीआई टैग मिला है? तो इस चावल की किस्म का नाम है कोलम चावल। जबकि जो चिन्नौर चावल है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट से रिलेटेड है। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और कतरनी चावल बिहार से रिलेटेड है, जिसे जीआई टैग मिल चुका है। अब देखिए, काला नमक चावल ये तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, एक आप लोगों ने केवल काला चावल सुना होगा जो कि रिलेटेड है मणिपुर से, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस महिला खिलाड़ी और पुरुष पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? तो पुरुषों में ये चुना गया है हरमनप्रीत सिंह को और महिलाओं में ये चुना गया है गुरजीत कौर को। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है नागालैंड। रेटिंग एजेंसी है, नाम है क्रिसिल। इसके एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अमीश मेहता की। मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला ये बन गई है क्लेयर कोनोर। हाल ही में अबी अहमद अली दोबारा से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर। 2019 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भी कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, नेफ्ताली बेनेट इनका नाम है। किस देश ने पहली पहली बार हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है रशिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 के लिए मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो मेडिकल के क्षेत्र में ये जो नोबेल पुरस्कार है ये जीता है डेविड जूलियस और अर्दिम पटा पाउटियन ने। किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को एक्सपोर्ट की गई है? तो ये रिलेटेड है पश्चिम बंगाल से। हालांकि भारत का ऐसा पहला प्रोडक्ट ये था दार्जिलिंग की चाय, जिसे 2004 में जीआई टैग मिला था, तो ये भी पश्चिम बंगाल से ही रिलेटेड है। किस राज्य में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला जो पहला राज्य है ये है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में, मतलब कि अभी तक भारत में हींग की खेती नहीं होती थी, पहली बार ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ही शुरू की गई। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली जो पहली महिला है इनका नाम क्या है? तो ये है स्मृति मंधाना। अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला जो पहला देश है ये बन गया है रशिया। जलवायु संबंधी खोजों के लिए, मतलब कि इस साल का जो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज है ये 3 लोगों को मिला है। जापान के स्यूक्रो मनाबे को, जर्मनी की क्लीस हैसलमैन को और इटली के जॉर्जियो पेरिसी, यानी कि उपरोक्त सभी को ही। डब्ल्यूएचओ ने ब्रिटिश कंपनी द्वारा तैयार किए गए मलेरिया के पहले टीके को मंजूरी दी है और इस टीके का नाम है आरटीएस यानी मॉस्किरेक्स। देखिए, सिनोफार्म ये चाइना की पहली कोरोना वैक्सीन है जिसे डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी कुछ समय पहले ही दी थी। जिमेक्स जो कि एक समुद्री अभ्यास है, भारत और जापान की नेवी के बीच में आयोजित किया जाता है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो कि कहाँ बनने जा रहा है? तमिलनाडु में। मार्च 2022 तक ये कंप्लीट हो सकेगा। मिस वर्ल्ड अमेरिका जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी ये कौन बनी है? ये बन गई हैं श्री सैनी। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व किसने घोषित किया है?
तो ये भी हाल ही में छत्तीसगढ़ के द्वारा घोषित किया गया है कि इस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने, मतलब कि मछली विक्रेताओं को एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है असम गवर्नमेंट। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 का जीत लिया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने। 2018 का जीता था ओल्गा टोकार्जुक ने, 2019 का जीता पीटर हैंडके ने, 2020 का जीता लुइस ग्लुक ने और 2021 का अब जीता है अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने। हाल ही में केरल की जो एड्यूर मिर्च है और कुटीयूर आम है, इन दोनों को ही जीआई टैग मिला है। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है जापान। इस बार इंडिया की रैंकिंग इसमें 90 नंबर की बताई गई है। आईपीएल के सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं हर्षल पटेल। इन्होंने 29 विकेट लिए और इस साल का जो आईपीएल संपन्न हुआ इसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए इन्हें पर्पल कैप भी मिला था। स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। स्वच्छ जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है क्लीन, यानी कि महिलाओं में, यानी कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं इन्हें स्वच्छता के प्रति, यानी कि माहवारी के दौरान स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्हें सैनिटरी पैड से ये वितरित कर रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। और इस साल का शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज ये जीता है रशिया की दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा ने। एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर उसे किसने खरीद लिया है? तो ये वापस से आ चुकी है टाटा सन्स के पास। अजय वॉरियर जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और ब्रिटेन के बीच में होती है, जबकि कोंकण एक्सरसाइज ये भी भारत और ब्रिटेन की नेवी के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और हाल ही में किस देश ने क्षुद्र ग्रह पर एक जांच भेजने की अपनी योजना बनाई है? तो ऐसी योजना भी हाल ही में यूएई के द्वारा बनाई गई है। यूएई का जो पहला मार्स मिशन था इसका नाम होप था। फोर्ब्स द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा, मतलब कि सबसे अमीर भारतीय ये कौन है? तो इसमें टॉप पर है मुकेश अंबानी जी, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी का स्थान आता है। हाल ही में किस देश की प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडिक्सन भारत के दौरे पर आई हैं? तो ये डेनमार्क की महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। ये हाल ही में भारत के दौरे पर थी, क्योंकि भारत डेनमार्क के बीच में, देखिए, जो ग्रीन या आप कह सकते हैं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए दोनों देशों के द्वारा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो इसी ही बात को आगे बढ़ाने के लिए ये भी हाल ही में भारत के दौरे पर थी। 8 अक्टूबर को जो इंडियन एयर फोर्स है इसने अभी हाल ही में 89वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे केवी सुब्रमण्यम, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए थोड़ा सा ना, जैसे कि ये 74 लिखा है क्वेश्चन नंबर, फिर ये 50 और ये फिर 75, तो थोड़ा सा ना नंबरिंग में गड़बड़ी हो गई है। तो इससे कोई वैल्यू नहीं है कि आगे पीछे नंबरिंग हो रही। बस हम तो यहाँ काउंट कर रहे हैं कि आप लोगों ने जितने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं आप लोगों को आ रहे हैं या नहीं, तो केवल हम एक क्विक रिवीजन करते जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर थे? तो ये भी हाल ही में कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान के दौरे पर रहे थे। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में पहले स्थान पर थे एलन मस्क। एलन मस्क की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसे आप स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीके सिंह ने अभी हाल ही में उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला 2021 की शुरुआत की है। और बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने समझौता किया है यूके के साथ में। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट रिलीज की है? तो ये रिलीज की गई है भारत के लिए और इसमें भारत में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई है। और 2036 में जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी है ये अपना ही देश भारत करने वाला है। यूनेस्को की रिपोर्ट जो अभी हमने डिस्कस की थी शिक्षा रिपोर्ट, इसमें ये बताई गई है कि तमिलनाडु में 2631, या आप कह सकते हैं लगभग 2500 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। भारतीय मूल की किस लड़की को बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है एलिसा गाथिया को। मात्र 6 साल इनकी उम्र है। ये एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो कि हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हालांकि 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्टल डे भी मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड पोस्टल डे ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे यानी कि विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। हाल ही में साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू की गई है जिन्हें नाम दिया गया है त्रिशूल और गरुण।
कोऑर्डिनेशन के अभ्यास मालाबार 2021 का दूसरा चरण, जो कि अभी हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। कोऑर्डिनेशन यानी कि जिसमें कि 4 देश इसके हिस्सा हैं, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। खबरों में रही डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो ये रिलेटेड है नासा से। अब ये जो एटॉमिक क्लॉक है इसका क्या मतलब है? तो स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में पिंडों के नेविगेशन के लिए एक खास तरह की घड़ियों की ज़रूरत होती है, जिसे ही हम एटॉमिक क्लॉक या परमाणु घड़ी कहते हैं। किस राज्य में नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश में। और किस राज्य की कन्याकुमारी की लौंग को जीआई टैग मिला है? तो ये रिलेटेड है तमिलनाडु से। हालाँकि तमिलनाडु का डिंडीकुला ताला, कडांगी साड़ी, पंचतीर्थम प्रसाद इन्हें भी जीआई टैग मिल चुका है। मोबाइल कोर्ट यूनिट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में तेलंगाना और उत्तराखंड बन गए हैं। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इस साल का जो नोबेल प्राइज़ है ये मिला डेविड कार्ल, जोशुआ और गुइडो को, उपरोक्त सभी को। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीत ली है वॉल्टरी बोट्टास ने। वॉल्टरी बोट्टास ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। सबसे कम उम्र में जड़ने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं एमी हंटर। मात्र 16 साल इनकी उम्र है। आयरलैंड से बिलोंग करती हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत किस तरह से प्रगति कर सकता है? तो इसमें जो छोटी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज या कोई भी कंपनीज इसका हिस्सा बन सकती है, उन्हें एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है सरकार। फीफा के फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के लिए जो मस्कट जारी किया है इसका नाम है इभा। जबकि मिराई तोवा, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, इसका शुभंकर या मस्कट ये था मिराई तोवा। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन होना है, हरियाणा इसे होस्ट करेगा, इसका शुभंकर धाकड़ है। वेस्टरी गुफा जहां लुप्त हो चुके हिपोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म पाया गया है, जो कि यूके में स्थित है। 16 अक्टूबर को नासा ने ट्रोजन क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन लूसी लॉन्च किया है, जो कि किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बृहस्पति से, यानी कि जुपिटर से इसका संबंध है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में अमित खरे की नियुक्ति की गई है। अजय भल्ला ये हैं हमारे गृह सचिव, अजय कुमार ये हमारे रक्षा सचिव, और केवी सुब्रमण्यम इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे थे। देश के परमाणु कार्यक्रम जनक किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जो जनक थे डॉक्टर अब्दुल कादिर, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। हाल ही में कलमपुर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरुचि वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है, जो कि कहाँ से रिलेटेड है? ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। हाल ही में जो पीएफसी है ना कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि अभी तक नवरत्न की कैटेगरी में आता था, इसे अब महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण अभी हाल ही में जर्मनी के द्वारा किया गया, और इसी जर्मनी के द्वारा कुछ समय पहले ही हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन लॉन्च की गई थी। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। कुछ समय पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में अमेरिका टॉप पर था, दूसरे स्थान पर चाइना था और इसमें अपना भारत तीसरे स्थान पर रहा था। ईईसीएल के सीईओ के रूप में अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति की गई है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, जो कि एम्स के निदेशक हैं। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं सज्जन जिंदल, जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष ये सोमा मंडल है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है। पहले तो 94 में था, अब भारत 101 स्थान पर आ गया है। अबॉर्शन संबंधी नए नियम जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार जो अबॉर्शन की सीमा है ये 20 हफ्ते, ये आप कह सकते हैं कि 5 महीने से बढ़ा करके ये कर दी गई है 6 महीने, यानी कि 24 हफ्ते ये कर दी गई है। एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से नियुक्ति की गई है प्रियांक कनुंगो की। इकबाल सिंह लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सी के प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारतीय मूल के सत्या नडेला को, जो कि प्रेजेंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और सीईओ हैं।
यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का 6वीं बार सदस्य चुना गया है। अपने ही देश भारत को केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने की मंजूरी दी है? ये बनाया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। और इसी गुरुग्राम हरियाणा से भारत का पहला अनाज एटीएम यानी कि ग्रेन एटीएम ये लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ा करके यानी कि पहले 10 लाख टन प्रतिदिन था, अभी बढ़ा करके 20 लाख टन प्रतिदिन कर दिया है। वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस जो कि हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये हर साल 7 जून को मनाते हैं। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होंगे। किस राज्य के मिंदौली केले को जीआई टैग मिला है? तो ये रिलेटेड है गोवा से। चर्चे में रहा ग्रीन क्रैकर्स नियम जो कि रिलेटेड है वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन से। सरकारी कर्मचारी ये राजनीति या चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे, इस पर प्रतिबंध अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जो कि जीत ली है चेन्नई सुपर किंग्स ने, चौथी बार इसने ये खिताब जीता है, जबकि आईपीएल की सर्वाधिक सफल टीम है मुंबई इंडियंस, 5 बार इसने ये ट्रॉफी अपने नाम की है। मंदिरों के आभूषण को पिघलाने की योजना भी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा यानी कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा। पूछा जाए कि यूरोपीय यूनियन में फिलहाल कितनी मेंबर कंट्री है, तो पहले 28 थी, ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया जिसे आप ब्रेग्जिट कहते हैं, और अब इसमें टोटल 27 कंट्रीज रह गई हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं अतुल कुमार गोयल। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया है रश्मि माथुरी ने। टी20 के सभी फॉर्मेट में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं एमएस धोनी, जिसे अभी जो टी20 मैच चल रहा है इसमें हम सभी मिस भी कर रहे हैं। तो एमएस धोनी 300 मैचों में टी20 के सभी फॉर्मेट में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। बीसीसीआई ने टीम इंडिया का अगला कोच किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को। जबकि जो सौरव गांगुली है ये है बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष, और अगला कोच नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। हाल ही में सैफ कप किसने जीता है? तो भारत ने सैफ कप जीत लिया है नेपाल को हरा करके। सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। किस शहर में पहली बार रोपवे सर्विस की शुरुआत की गई है? तो पब्लिक सर्विस के तौर पर इनकी सार्वजनिक वाहनों पर वाराणसी में ये सर्विस शुरू की गई है। अंडमान का जो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है इसका नाम बदल करके हाल ही में माउंट मणिपुर किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव के रूप में मीरा मोहंती की नियुक्ति की गई है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अपना 37वां स्थापना दिवस हाल ही में 16 अक्टूबर को मनाया है। जोनास गहर स्टोर जो कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं, नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत अभी हाल ही में मणिपुर सरकार के द्वारा की गई है। मेरा घर मेरे नाम योजना ये रिलेटेड है पंजाब गवर्नमेंट से। किस राज्य या यूटी में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है? तो प्रदूषण को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए इसकी शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं शाकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है लसित मलिंगा का, जो कि श्रीलंका से रिलेटेड है। डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि इस टीबी से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अपना भारत है। हाल ही में महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है दिव्या देशमुख। एम वीर लक्ष्मी की यदि हम बात करें तो ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल है। एम नेत्रा देखिए ये मतलब ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन्हें गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया। कौन सा देश उष्ण कटिबंधीय तूफान केम्पासू की चपेट में है? तो ये चपेट में है फिलीपींस। अभिनेता विलियम शैटनर जो कि अंतरिक्ष पर जाने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, इन्होंने किस रॉकेट पर यात्रा की? तो देखिए अभिनेता विलियम शैटनर 90 साल इनकी उम्र है। इन्होंने जेफ बेजोस का जो एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है उसका रॉकेट था यानी कि ब्लू ओरिजिन के रॉकेट से इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। प्रिंस विलियमसन द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थ शॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के विद्युत मोहन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को अभी हाल ही में देश के 29वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र पाने वाली जो पहली महिला है ये बनी है फातिमा बानो। जम्मू कश्मीर की जो आयशा अजीज हैं ये भारत की सबसे कम उम्र की पायलट बनी, 25 साल इनकी उम्र है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया है कि चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ चाय कॉफ़ी बोर्ड ये गठित किया जाना चाहिए। वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला जो पहला देश है, ये सॉरी पहला राज्य है, ये बन गया है महाराष्ट्र। और श्रीलंका ने भारत से कितने रुपए के एलओसी यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट की मांग की है? तो ये मांग की गई है $500 मिलियन की, क्योंकि श्रीलंका जो है इस समय ये आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है और इसके चक्कर में इसने खाद्य आपातकाल की भी घोषणा कर दी है। भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जो कि लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, आईसीसी ने किसके साथ मिलकर के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने का समझौता किया है? तो ये समझौता अभी हाल ही में किया गया है यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कुकिंग के मामले में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर था? तो इसमें टॉप पर रहा था, टॉप पर कौन था? दिल्ली और तमिलनाडु। यानी कि रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली और तमिलनाडु में 17% जनता जो है ये इलेक्ट्रिक कुकिंग के माध्यम से खाना पकाती है। हाल ही में किस देश में अपराध की लहर के कारण, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये थी ड्रग की लहर, ड्रग की अपराध की लहर के कारण इमरजेंसी लगाई गई है साउथ अमेरिका की कंट्री इक्वाडोर में। हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये ट्रायल अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया, इसमें भारत 71 स्थान पर रहा था। एमसीसी ने अभी हाल ही में किन दो खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो ये जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह, इन दोनों को ही प्रदान कर दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी हाल ही में किस देश की सरकार के साथ औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एमओयू पर साइन किए हैं? ये दुबई के साथ समझौता किया गया है। अभी हाल ही में जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च करने का फैसला किया है। जो आप एटीएम देखते हैं उससे आप छोटा रूप आप कह सकते हैं माइक्रो एटीएम, जो कि लॉन्च करेगा कोटक महिंद्रा बैंक। ऑनलाइन केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला बैंक भी है। हाल ही में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2, इसका पहला मामला दर्ज किया गया है इजराइल में। ये वही इजराइल है जिसे 15 जून को दुनिया की पहली मास्क फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था। किस राज्य ने बड़े राज्य की कैटेगरी में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है, ये जीता है? तो इसमें टॉप पर रहा था गुजरात, बड़े राज्यों में। किस राज्य ने अयोध्या की तीर्थ यात्रा करने के लिए जो जनजाति हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। देखिए, गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया है कि गुजरात के जनजाति लोग यदि ये अयोध्या की यात्रा पर जाना चाहते हैं, इस तीर्थ यात्रा पर, तो उन्हें इस यात्रा के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता ये प्रोवाइड कराएगी गुजरात गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए, इसका कुछ नाता भी रहा, मैंने आप लोगों को बताया है कि सबरी तीर्थ धाम जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ ऐसा फैसला किया गया है और सबरी माता और भगवान राम का कनेक्शन कैसा था आप जानते ही हैं। तो कहीं न कहीं चीज़ें वहीं से जुड़ी हुई हैं। सबरी माता जो कि एक भिल्ली थी, भिल्ली यानी कि जनजाति थी। तो बस जनजाति लोगों को 5,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी गुजरात गवर्नमेंट। हाल ही में तेज गेंदबाज जेम्स पैटरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, जो कि रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया से। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लगातार तीसरे वर्ष बरकरार है पाकिस्तान। थॉमस कप जो कि जीता है इंडोनेशिया ने, और उबर कप जीत लिया चाइना ने। थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, उबर कप महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। देखिए, हाल ही में एक छोटी सी कैरिबियाई कंट्री है बारबाडोस, इसने भी हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है। हाल ही में जो साउथ कोरिया है, इसने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट, जिसे नूरी नाम दिया गया है, इसका सफल परीक्षण कर लिया है। माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जो कि कहाँ स्थित है? जापान में। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, और कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के द्वारा FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की गई थी। 14 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और दिल्ली गवर्नमेंट मतलब कि दिल्ली में रहने वाले ऐसे लोग जो कि कोरोना काल में अपनी नौकरियां खो चुके हैं, इन्हें एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है दिल्ली गवर्नमेंट। एडिडास के द्वारा इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है, जबकि एडिडास का जो स्टे इन प्ले अभियान है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है मीराबाई चानू। यूरोपीय यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जो कि प्रदान किया गया है अलेक्सी नवलेनी को, जबकि दमित्री मुराटेव, मारिया रेसा, इन्हें इस साल का नोबेल प्राइज मिल चुका है।
अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन जो कि किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? इटली की अध्यक्षता में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट करने पहुंचे हैं। ये इसका 16वां एडिशन है और 17वां ये होस्ट करेगा इंडोनेशिया। कब होस्ट करेगा? 2022 में। भारत इसे होस्ट करेगा 2023 में और तब इसका 18वां एडिशन होगा। भारत सरकार की फंडिंग से बने जो जयनगर कुर्दा रेलवे लिंक था, इसे सौंप दिया गया है नेपाल को। दोनों देशों के बीच में ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए खनन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत सरकार और रशिया देश ने। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप पर रहा था कर्नाटक। और केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए जो महंगाई भत्ता था ये बढ़ा करके मतलब कि ये 3% बढ़ाया गया है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं KL राहुल। दीपिका पादुकोण बनी है किसकी? एडिडास की। MS धोनी ये है ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर। ड्रीम 11 इसके अलावा ये टाइटन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? टीवीएस मोटर ने। देखिए टीवीएस का जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई में है और टीवीएस के ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी हैं। टीवीएस के द्वारा भारत की पहली एथेनॉल से चलने वाली बाइक लॉन्च की गई थी जिसके जिसका नाम था अपाचे RTR 200। स्टार इन माई स्काई किताब लिखी गई है अभिनेत्री दिव्या दत्ता के द्वारा। नीना गुप्ता ये भी अभिनेत्री हैं, इनकी किताब है सच कहूँ तो। अनुपम खेर की किताब है योर बेस्ट डे इज टुडे। चेतन भगत की किताब है वन अरेंज्ड मर्डर। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन UAE और ओमान दोनों जगह ही हो रहा है। रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें ये बताया गया कि अमेरिका में जो प्लास्टिक का जिस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है प्लास्टिक, ये कोयले के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2030 तक क्रॉस कर जाएगा। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में किस राज्य में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात किया है? ये तैनात किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कानून सूचकांक 2021 जो हाल ही में जारी किया गया, इसमें भारत 79वें स्थान पर रहा था। अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है सिंजियान 21। ऑस्कर 2022 के लिए भारत की तरफ से नॉमिनेट की गई है कुंजगल फिल्म जो कि एक तमिल फिल्म है। हमारा जो केंद्रीय चुनाव आयोग है इसके द्वारा मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम गरुण है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर ने की है अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से। MK54 तारपीडो खरीदने के लिए भारत का रक्षा मंत्रालय और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के बीच में समझौता किया है। नया शिक्षा कानून हाल ही में चाइना के द्वारा पारित कर दिया गया है। पहला राज्य वन्य जीव DNA प्रयोगशाला जो कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। IPL में 2 नई टीमें शामिल हो चुकी है अहमदाबाद और लखनऊ। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड प्रदान किया गया इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है कंगना रनौत ने और इन्हें चौथी बार ये अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता छिछोरे मूवी ने। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता साउथ के एक्टर धनुष। और जो हमारे बॉलीवुड अभिनेता है मनोज बाजपेयी, इन्होंने किस देश ने घोषणा की है कि 2060 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य पार करेगा? सऊदी अरब ने। कोंकण शक्ति एक्सरसाइज जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित होती है। एक अजय वॉरियर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जो कि दोनों देशों के बीच में होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए फ्री में शिक्षा देने की योजना की शुरुआत हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ऐसे परिवार जिनकी जो न्यूनतम वार्षिक आय है यदि ये 1.8 लाख से कम है तो उन परिवार के बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराएगी हरियाणा गवर्नमेंट। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार जीता है केरल के कोच्चि ने। पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए संरक्षण व शोषण पर राष्ट्रीय कानून किसने बनाया है? तो चाइना ने बनाया है। तो एक नया सीमा कानून हमने डिस्कस कर लिया। एक नया शिक्षा कानून ये भी चाइना से ही रिलेटेड है। ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री और प्रत्येक घर में बिजली प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम लॉन्च किया गया है कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से। मुख्यमंत्री ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। गो ग्रीन योजना की शुरुआत गुजरात गवर्नमेंट ने की है जिसके तहत ई वाहन खरीदने पर सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी गुजरात गवर्नमेंट।
भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। काजा हिमाचल प्रदेश में भारत नहीं आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। बेंगलोर कर्नाटक में भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी स्थापित की गई है। राष्ट्रीय एकता दिवस और वर्ल्ड सिटीज डे यानी कि विश्व शहर दिवस, दोनों ही दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को, जबकि 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे ये हम मनाते हैं। तो यहाँ से 200 क्वेश्चन ये पूरे कंप्लीट होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे जो विद्यार्थी लास्ट तक बने हुए हैं और पूरे क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। अब आप लोग बताएंगे कि कितने सही आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।